चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल टर्म्स में कैसे डिफाइन किया जाता है, और आज हम स्टैटिस्टिक्स को फिर से डिफाइन करने जा रहे हैं, बट इन सिंगुलर सेंस। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि जब हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन कोई सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेज में होने वाला काम नहीं होता है। इस स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में ढेर सारे स्टेप्स और ढेर सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो कर लेंगे, पहले डेटा कलेक्ट कर लिया जाए। देन जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उस कलेक्टेड डेटा को हमें करना पड़ता है क्लासिफाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके स्कूल में आ गया हूं और सारे बच्चों का मैं डेटा कलेक्ट करता हूं, तो कलेक्शन के बाद मुझे क्लासिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बच्चों का डेटा क्लास 11th का है, कितने बच्चों का डेटा क्लास 12th का है, कौन से कॉमर्स वाले हैं, कौन से साइंस वाले हैं, कौन से आर्ट्स वाले हैं, एक्स वाई जेड। ऐसे ढेर सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर डेटा क्लासिफाई किया जाता है। और जब एक बार डेटा क्लासिफाई हो जाता है, फिर उसे बेहतर तरीके से हमें प्रेजेंट करना होता है। जैसे डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं टेबल के फॉर्म में, या हम चाहें तो वो सेम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी ग्राफ के फॉर्म में, किसी डायग्राम के फॉर्म में। और जब एक बार हम प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, देन अल्टीमेटली हम इस पोजीशन पर होते हैं कि हम उस डेटा को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज करके कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और जो एनालिसिस हमने किया है, जो कंक्लूजन हमने निकाला है, बाद में चल के उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। और जब हम इंटरप्रिटेशन का काम कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन ये जितने भी स्टेजेस हैं ना, यहाँ पर हर एक स्टेज को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ढेर सारे मेथड्स और ढेर सारे टेक्निक्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, डेटा कलेक्ट करने की बात को हम लें तो डेटा कलेक्ट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं इंटरव्यू मेथड, लोगों का इंटरव्यू लीजिए और डेटा कलेक्ट कर लीजिए। एक होता है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, खत लिखकर लोगों से सवाल पूछिए और जवाब ले लीजिए, हो गया डेटा कलेक्ट। एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे खुद ऑब्जर्व कीजिए और लिख लीजिए। तो तीन अलग अलग मेथड्स हो गए। यहाँ पर टेक्निक्स भी अलग अलग प्रकार की होती है डेटा कलेक्ट करने की, पिछली क्लास में ही हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। आप चाहें तो आप कर लीजिए कंप्लीट एन्यूमरेशन, जैसे सबरी मीठे बेर खिला रही थी, या आप चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं एस्टिमेशन मेथड या एस्टिमेशन टेक्निक। ये जितने भी मेथड्स या टेक्निक्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, इन सबको भी स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है सिंगुलर सेंस में। और सिर्फ इसी स्टेज की बात नहीं है, जैसे क्लासिफिकेशन वाला हो गया, प्रेजेंटेशन वाला हो गया, हर एक स्टेज में उस स्टेज को परफॉर्म करने के लिए ढेर सारे मेथड्स, ढेर सारे टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वो सारे मेथड, वो सारे टेक्निक्स स्टैटिस्टिक्स ही कहलाते हैं सिंगुलर सेंस में। आइए एक बार रीड करते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कहा जाता है सिंगुलर सेंस में जब स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है तो कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, या कुछ लोग इसे लॉ भी कह देते हैं। कैसा साइंस? विच डील्स विथ टेक्निक्स और मेथड्स। कौन सी टेक्निक्स, कौन से मेथड? रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, आगे और रीड करते हैं बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है। ये जितने भी टेक्निक्स होते हैं, ये जितने भी मेथड्स होते हैं जो इन स्टेजेस में यूज किए जाते हैं, वो अल्टीमेटली कहलाते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट भी आपके लिए तैयार की हुई है कि कौन से स्टेज में कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किए जाते हैं। जस्ट ये एक इलस्ट्रेटिव है, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट यहाँ पर नहीं है। जैसे पहला स्टेज है कलेक्शन ऑफ डेटा, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था बेटा, कंप्लीट एन्यूमरेशन, उसी को ना टेक्निकली सेंसस कह दिया जाता है। और दूसरा हम लोगों ने यूज किया था बेटा एस्टिमेशन मेथड, जिसमें हम सैंपल के रूप में कुछ डेटा लेते हैं और उसके बेसिस पे हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
तो ये मेथड कहलाता है आपका सैंपल मेथड या फिर सैंपल टेक्निक। सिंपली क्लासिफिकेशन की जब बारी आती है तो क्लासिफिकेशन का एक तरीका होता है अरे ऑफ डेटा या टैली बार्स हम यूज करते हैं। ये क्या होता है वो भी बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चल के हमारे जितने चैप्टर्स हैं उनमें हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, अभी जस्ट उनका नाम यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट, जब डेटा प्रेजेंट करने की बारी आती है तो मैं अब भी आपसे जिक्र कर रहा था कि आप चाहें तो टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर लीजिए, चाहें तो ग्राफ या डायग्राम के फॉर्म में कर लीजिए। जब हम एनालिसिस करके कंक्लूजन निकालते हैं तो कंक्लूजन के रूप में हम एवरेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। एवरेज बचपन में सीखा है बेटा आपने, मीन, मीडियन एटसेट्रा। हाँ, नया हमको सीखने को मिलेगा अभी यहाँ पर क्लास 11th में कोरिलेशन, और ये रिग्रेशन तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं इस बार। आगे चल के हायर क्लासेस में आपको मौका मिलेगा रिग्रेशन के बारे में भी पढ़ने का। और देन अल्टीमेटली जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड के ऊपर काफी ज्यादा जोर देते हैं। अब क्या होता है मैग्नीट्यूड, अगर मैं यहाँ बताने की कोशिश करूं बेटा थोड़ा सा मामला डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अभी आप आगे की बातें नहीं जानते हैं। तो फिलहाल मैं चाहता हूं कि इन बातों को आप इग्नोर करके आगे बढ़ें। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी जितना पढ़ा है और जितना नॉलेज हमने गेन किया है उसके बेसिस पे इस चैप्टर पे हमसे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मींस, बोलता है स्टैटिस्टिकल साइंस, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है स्टैटिस्टिकल लॉ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग इसको लॉ भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। अब भी तो डिस्कस करके आ रहे बेटा हम लोग। स्टैटिस्टिकल स्टडी में 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। एक बोल रहा है कलेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोलता है एनालिसिस ऑफ डेटा, ये भी करेक्ट है। तीनों सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आएगा। स्टेटमेंट नंबर 1, इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। बेटा ये गलत बात कर रहा है। हम न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में जिक्र तो तब करते थे जब हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं प्लूरल सेंस में। जब सिंगुलर सेंस में हम डिफाइन कर रहे होते हैं एट दैट टाइम हम मेथड्स और टेक्निक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ मेथड और टेक्निक का जिक्र तो कर नहीं रहा है, बोलता है न्यूमेरिकल डेटा और बात करता है यहाँ पर सिंगुलर सेंस। स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पर गलत है। बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट, बिल्कुल सही बात कर रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट की ही स्टडी करते हैं। पूरे इकोनॉमी की स्टडी करनी हो हमको तब तो उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, डी ऑप्शन यहां पर सही है। अब ये जो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो हम आज कवर नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस क्या होता है। आज इस लेक्चर में ये छोटा सा ही पॉइंट हमको कवर करना था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।